हाय गाइस। आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है क्लासी नंबर्स। तो तुम देख सकते हो ये प्रॉब्लम हमारा 1900 रिलेटेड है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल है। तो डिजिट डीपी की प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो और प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2 डिस्कस कर रखा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देख लो और फिर इस वीडियो पे जंप करो, क्योंकि बहुत सारा पार्ट रिपीटेटिव होने वाला है। तो मैं उन पार्ट को इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, ताकि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को सीख सकें। ठीक है, तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो जैसा कि प्रॉब्लम का नाम है क्लासी नंबर्स, ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि क्लासी नंबर क्या होता है। तो प्रॉब्लम के अनुसार क्लासी नंबर उस नंबर को हम बोलेंगे जिसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 3 नॉन जीरो डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 नॉन जीरो डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, 410200। ये एक क्लासी नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इस नंबर में हमारा टोटल नॉन जीरो डिजिट कितना है, 1 2 एंड 3। तो प्रॉब्लम भी हमें यही बोल रहा है कि 3 नॉन जीरो डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 3 ही है, तो ये हमारा हो गया क्लासी नंबर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो। ठीक है, ये 0 है, 2 0 1। इसमें अगर तुम काउंट करोगे नॉन जीरो डिजिट तो 1 2 3 4 5 5 है, यानी कि 5 क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो ये एक क्लासी नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें प्रॉब्लम में एल और आर रेंज दे रखा है। हमें रेंज एल टू आर में हर एक क्लासी नंबर का काउंट निकालना है। ठीक है, यानी कि इस रेंज एल टू आर में जितना भी क्लासी नंबर है उसका हमें काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारा कंस्ट्रेंट क्या है कि एल हमारा लेस देन इक्वल टू आर होगा, और ये वैल्यू मैक्सिमम 10 टू द पावर 18 तक जा सकता है और मिनिमम हमारा 1 तक रहेगा। तो ये हमारा जो है कंस्ट्रेंट हमें बता रखा है। ठीक है, और हमें टी टेस्ट केस भी दे रखा है, यानी कि हर एक टेस्ट केस पे हमें ये इनपुट लेना होगा एल टू आर। ठीक है, और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर होगा। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट काफी आसान है ना। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लॉजिक क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, लॉजिक हम क्या लिखने वाले हैं ये हमें देखना है। तो जो सबसे नेव अप्रोच जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम फॉर लूप लगा देंगे एल टू आर में। ठीक है, एल टू आर में हम फॉर लूप लगा देंगे, और लेट सपोज करो लूप वेरिएबल हमारा आई है, तो हम हर एक आई के लिए चेक करेंगे। ठीक है, कि कितना इसमें नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो एक हेल्पर फंक्शन हम लिख लेंगे, है ना। हेल्पर फंक्शन हम लिख लेंगे जो कि मुझे ये काउंट करके देगा कि इस आई में कितना नॉन जीरो डिजिट है। अगर ये नॉन जीरो डिजिट मेरा लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हम क्या करेंगे, एक हम काउंटर नाम का वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, जो कि काउंट करेगा कि टोटल क्लासी नंबर कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, काउंटर को इंक्रीमेंट कर लेंगे, है ना। काउंटर को हम इंक्रीमेंट कर लेंगे, तो ये हमारा सिंपल सा कोड हो जाएगा, है ना। बट इसमें अगर तुम एक चीज देखोगे, ये हम लूप लगा रहे हैं एल टू आर, तो मान लो एल का वैल्यू 1 है। ठीक है, जो कि इस कंस्टेंट के हिसाब से पॉसिबल है, एल 1 हो सकता है, और आर मान लो 10 टू द पावर 18 है। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा लूप 10 टू द पावर 18 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये कोड हमें क्या देगा, टीएलई देगा। ठीक है, तो हम इस अप्रोच को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो हम इस प्रॉब्लम में यूज करेंगे डिजिट डीपी। अब मैंने तुम्हें इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता रखा है कि डिजिट डीपी के प्रॉब्लम को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हर एक डिजिट डीपी के प्रॉब्लम में मैंने तुम्हें बताया था कि 3 स्टेप हमें देखना है। अगर वो 3 स्टेप मिलता है तो हमारा प्रॉब्लम डेफिनेटली डिजिट डीपी से सॉल्व हो जाएगा। तो उस पार्ट को मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कवर कर रखा है। अब देखते हैं हम इस पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक इनपुट ले लूंगा। लेट सपोज करो एल हमारा 5 है और आर हमारा क्या है, 1000 है। ठीक है, यानी कि हमें 5 से 1000 तक में जितना भी क्लासी नंबर है उसका हमें काउंट देना है। ठीक है, उसका हमें काउंट देना है।
अब एक चीज तुम देखो, अगर ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, जिसमें कहीं यहाँ पर L है, यहाँ पर कहीं R है, और ये हमारा 0 है, तो हमें L टू R के रेंज को सॉल्व करना है, राइट। बट हम क्या ऐसे कर सकते हैं, हम 0 टू R के रेंज को सॉल्व कर ले और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे 0 टू L-1 का रेंज, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारा L-1 है, ठीक है। तो अगर हम 0 टू R सॉल्व कर लेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 टू L-1, तो हमारा L टू R बन जाएगा, है ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है चीजें। तो हम क्या करेंगे, हम इस L से R को डायरेक्टली ना सॉल्व करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देखना हम क्या करेंगे। अब इसका फायदा क्या है वो हर एक चीजें मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया है और यहां पर भी मैं तुम्हें हाईलाइट दे दूंगा, ठीक है। तो यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि L टू R रेंज को हम कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 0 टू R को पहले सॉल्व करेंगे और उसका जो आउटपुट आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 टू L-1 के आउटपुट को। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें हमारा क्लियर है। अब हमारा L क्या है, L है हमारा 5, R है हमारा 1000 जो हमने इनपुट लिया था अभी, ठीक है। तो हम पहले 0 टू R रेंज को सॉल्व कर लेंगे। अगर हम 0 टू R को सॉल्व कर लेंगे तो 0 टू L-1 भी सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। देखो इसका भी फर्स्ट हमारा 0 है, इसका ही फर्स्ट 0 है, वेरी क्या कर रहा है, ये भी क्या है, ये एक इंटीजर ही होगा, है ना। तो हमें जस्ट केवल देखना है कि हम 0 टू R, यानी कि R यहाँ हमारा 1000 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये हमें पता चल जाएगा तो 0 टू L-1 यानी कि 0 टू 4 ये हम इजिली इसी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पहले एक को सीखना है कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब हमारा क्या है, ये वाला रेंज हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा R है वो क्या है, 1000 है, ठीक है, R हमारा 1000 है। अगर मैं इसको 0 टू R बोल रहा हूं तो ये R हमारा 1000 है ना। तो ये प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें 0 टू 1000 में हर एक क्लासी नंबर का हमें काउंट रिटर्न करना है ना। 0 टू 1000 तक में जितना भी क्लासी नंबर है उसका काउंट हमें रिटर्न करके दे दो, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो R है इसमें टोटल कितना डिजिट है, 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हमें सबसे पहले ये ध्यान दो, हमें 0 टू 1000 के बीच हर एक नंबर को जनरेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो मैं ये बोल रहा हूं कि 4 डिजिट का हर एक नंबर जनरेट कर दो जो कि लेस देन इक्वल टू 1000 हो, ठीक है। अब ये हमने 4 ही डिजिट क्यों लिया, क्योंकि जो ये R है, R में हमारा टोटल कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि 4 डिजिट का हर एक नंबर जनरेट करो जो कि हमारा लेस देन इक्वल टू R हो, तो हम इनडायरेक्ट वे में यही रेंज का बात कर रहे हैं, है ना। अब देखो कैसे, अगर हम यहाँ 4 टाइम्स 0 लिख दें तो ये हमारा 0 बन गया, यानी कि जो ये रेंज का लोअर वैल्यू है, ठीक है, वो हमें मिल गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 3 टाइम्स 0 लिख करके अगर 1 लिख दे तो ये क्या है, ये हमारा 1 है, ठीक है। एंड सो ऑन, हम इसी तरह से आगे बढ़ करके अगर यहाँ 0 के साथ 999 लिख दें तो ये क्या हो गया, ये हमारा 999 बन गया, है ना। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये हमारा 1000 बन गया। तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, मुझे एक चीज क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अगर मैं 4 डिजिट का हर एक नंबर जनरेट कर लूं जो कि लेस देन इक्वल टू R है, इट मींस कि हमारा ये रेंज का हर एक नंबर हमने कवर कर लिया 0 टू 1000 वाला। बट हमें इसमें उसी नंबर का काउंट देना है जो कि क्या है, क्लासी है। क्लासी का मतलब क्या है कि 3 नॉन जीरो डिजिट से ज्यादा उस नंबर में नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का भी हमें ट्रैक रखना है ना। बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें हमारा क्लियर है, ठीक है। अब देखना मैं क्या करूंगा, अब देखना हम कैसे करेंगे। तो R हमारा क्या हो गया, R हमारा था 1000, ठीक है। तो हमें 0 टू 1000 के लिए चेक करना है। तो हमने सिंपल बोला कि भाई R में हमारा 4 डिजिट है, तो हमें 4 डिजिट का हर एक नंबर जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिकर्सन लिख रहा हूं क्योंकि हमें नंबर जनरेट करना है और हर एक डिजिट को फिल करने का चॉइसेस है, तो डेफिनेटली हमें रिकर्सन को फॉलो करना है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने ये हर एक चीजें बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। बट फिर भी मैं हर एक चीजों को यहाँ पर भी कवर कर रहा हूं। तो मैं एक रिकर्सन मेथड लिख रहा हूं जो कि क्या करेगा, 4 डिजिट का हर एक नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो नंबर जनरेट हो वो डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू R हो,
है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम कंस्ट्रेंट नाम का एक वेरिएबल भेजते हैं रिकर्सन में, ठीक है, जो कि ये इंश्योर करेगा कि जो भी नंबर हमारा जनरेट हो वो इस r से एक्सीड ना करे, ठीक है। तो वो इनिशियली क्या रहेगा, 1 रहेगा। बहुत बढ़िया। अब एक चीज तुम ध्यान दो, इस प्रॉब्लम में बोला है हमें क्लासी नंबर का काउंट रखने, ठीक है, निकालने। तो क्लासी नंबर कौन है, जिसका कि नॉन जीरो डिजिट मैक्सिमम 3 हो, 3 से ज्यादा ना हो। तो हम जब नंबर जनरेट करेंगे तो हमें यह भी ट्रैक रखना होगा कि जो भी नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसमें टोटल नॉन जीरो डिजिट कितना है उसका भी हमें ट्रैक रखना होगा। तो वो ट्रैक रखने के लिए अगेन हमें रिकर्सन में एक और पैरामीटर भेजना होगा जो कि इनिशियली 0 रहेगा, और यही बेसिकली हमारा काउंट रखेगा कि कितना नॉन जीरो डिजिट है। तो इसके लिए हमने ये थर्ड पैरामीटर भेज दिया। अब तुम ये देखो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मुझे और किसी पैरामीटर का नीड है, नहीं है नीड। देखना ध्यान से, सबसे पहला चीज हमें ये देखना था कि हमें 0 to r रेंज का हर एक नंबर जनरेट करना है। तो हमने क्या किया, r में टोटल 4 डिजिट था, तो मैंने बोला 4 डिजिट का हर एक नंबर जनरेट करो, ठीक है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि हम r से एक्सीड ना करें, तो उसके लिए हमने ये पैरामीटर भेज दिया जो कि कंस्टेंट है, ठीक है। और फिर हमें चेक करना था जो भी नंबर जनरेट हो उसमें नॉन जीरो डिजिट कितना है, तो उसके काउंट के लिए हमने ये पैरामीटर भेज दिया, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे रिकर्सन में कुछ भी नहीं चाहिए। तो कभी भी तुम्हें डिजिट डीपी का क्वेश्चन दिखे तो मैं जिस पैटर्न पे फॉलो कर रहा हूं, बता रहा हूं तुम्हें सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। ये हमने रिकर्सन इस तरह से लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब थोड़ा सा इस रिकर्सन को इवेलुएट करो। कोई नीड नहीं है कि तुम्हें पूरा का पूरा ही रिकर्सन ट्री बनाना है, तुम थोड़ा सा बनाओगे, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा चॉइसेस क्या है, किस बेसिस पे चेंजेस हो रहा है, तो तुम्हें पूरा ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम डायरेक्टली कैसे रिकर्सन लिख पाओगे, ठीक है। तो ये तो देखो हमने एकदम सिंपल लिख लिया, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस था नहीं, प्रॉब्लम के अनुसार ही हमने डिजाइन कर लिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इस डिजिट को फिल करेंगे, ठीक है। तो अगेन मेरे पास r क्या है, 1000 है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस डिजिट के पास क्या है, कंस्ट्रेंट, क्योंकि अभी जब हम रिकर्सन कॉल कर रहे हैं तो इनिशियली मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट है। अब ये कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि अगर मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो r में डिजिट है यानी कि 1, हम इससे ज्यादा यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते हैं। यानी कि इस वाले डिजिट के पास चॉइसेस केवल 0 और 1 का ही होगा, तुम यहाँ 2 नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो, अगर यहाँ तुम 2 रखोगे, ठीक है, और लास्ट में अगर तुम 0 0 भी रखोगे मिनिमम वैल्यू, तो भी ये क्या होगा, जो नंबर जनरेट किया वो हो गया 2000, ठीक है, 2000 हो गया। और ये डेफिनेटली क्या है, 1000 से ग्रेटर है, तो यानी कि हम r से एक्सीड कर गए। तो इसी कारण हमें ये कंस्ट्रेंट देना रहता है, और ये हर प्रॉब्लम में गाइस ये कंस्ट्रेंट का सेम लॉजिक जाएगा। किस तरह से हमें हमेशा इनिशियली कंस्टेंट 1 भेजना है, और कंस्टेंट किस तरह से चेंज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा वो पार्ट। और मैंने इंट्रोडक्टरी में बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन किया है, इसी कारण मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम कम से कम इंट्रोडक्टरी वीडियो देख करके इस वीडियो में आओ। मैं ये गारंटी देता हूं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम डेफिनेटली कुछ अच्छा सीख करके जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया कंस्टेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो अगेन मैं चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है, जल्दी से, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए यहाँ पर, है ना। तो ये मैंने चीज़ों को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, ये हो गया 4, सॉरी ये नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो गया 410, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो, अब हमें 4 डिजिट का नंबर जनरेट करना है, ठीक है। तो हम इस डिजिट को चेक कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट है तो इसके पास चॉइसेस कितना है, या तो 0 या तो 1। क्यों, क्योंकि 1000 हमारा r का वैल्यू है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है, तो बस यही हमारे पास चॉइसेस है। तो जो भी चॉइसेस है उसको ब्रांचेस के फॉर्म में दिखा दो, 0 और 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 2 चॉइसेस था, हमने ये ब्रांचेस के फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले ब्रांच को सॉल्व करते हैं। अब मैंने मान लो यहाँ पर 0 रख दिया, तो अब अगर हम 0 रख देंगे तो क्या रिकर्सन कॉल होगा। तो अब मुझे कितना डिजिट का नंबर जनरेट करना है, 3 डिजिट का। तो इनिशियली देखो 4 डिजिट का करना था, हमने एक डिजिट को फिक्स कर दिया, तो अब कितना बचा, 3 डिजिट का, बहुत बढ़िया। अब तुम ये देखो, अब क्या अगर हम ये 3 डिजिट का नंबर जनरेट करेंगे तो क्या मेरे ऊपर कंस्टेंट रहेगा। इनिशियली मेरे ऊपर कंस्टेंट था, पर जैसे ही हमने यहाँ 0 रखा तो अब क्या हो गया कि ये जो फर्स्ट डिजिट है 0 लेस देन हो गया r के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट यानी कि 1 से। तो अगर यही लेस हो गया तो अगर तुम यहाँ पे 99 जो कि मैक्सिमम भी अगर रख दोगे तो ये डेफिनेटली ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा 1000 से, है ना।
तो यानी कि अब आगे वाले पे कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ कंस्ट्रेंट हम 0 भेज देंगे। अब देखो, अब ये वाला पैरामीटर क्या काउंट कर रहा है, नॉन जीरो डिजिट का काउंट, तो हमने यहाँ 0 रखा है, तो ये तो नॉन जीरो डिजिट है नहीं, तो जो काउंट इनिशियली था वही काउंट एज इट इज हम यहाँ भेज देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक चीजें जो है बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली अब इस वाले ब्रांच को सॉल्व कर लो, ठीक है, इस वाले ब्रांच के लिए क्या है कि हमने पहले यहाँ 1 रख दिया, ठीक है, और हमारा जो r का वैल्यू है वो है 1000, ठीक है, तो अब देखना क्या रिकर्सन कॉल होगा। अब मुझे तीन डिजिट का नंबर जनरेट करना है, तो ये जो 4 था इनिशियली वो अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, इट मीन्स कि अब अगेन आगे वाले पे कंस्टेंट आ जाएगा, और वो कंस्टेंट क्या बोलेगा कि जो इस डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि 0, इससे ज्यादा हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। तुम जैसे ही ज्यादा रखोगे, लेट सपोज करो तुमने 1 रख दिया, तो अब अगर तुम मिनिमम भी रखोगे 0 भी, तो ये हो जाएगा 1100, जो कि क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 1000 से, तो ये हम ले ही नहीं सकते हैं। तो ये जैसे ही हमें दिखा कि फर्स्ट डिजिट सेम हो गया, तो अगेन आगे वाले पे कंस्टेंट आएगा, तो इस कारण यहाँ पे 1 भेज दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने डिजिट रखा वो क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, तो हमें इसका काउंट रखना होगा। तो इनिशियली मेरे पास काउंट 0 था, तो इस काउंट में हमें 1 ऐड कर देना है, यानी कि 0 + 1 1, तो ये हो गया हमारा। बहुत बढ़िया, अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ से चीजों को इरेज करता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ ये हमने एक ब्रांचेस बना करके फर्स्ट चॉइसेस को फिल कर दिया, ठीक है, फर्स्ट डिजिट को फिल कर दिया, तो यहां तक मुझे कुछ कुछ क्लैरिटी आ गया है। अब इसके बेसिस पे मैं रिकर्सन लिख सकता हूं, रिकर्सन का कोड लिख सकता हूं, बट एक ब्रांच और हम बनाते हैं ताकि पूरा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, अब ये फर्स्ट वाले पे हमने क्या रखा है, 0 रखा है, ठीक है। अब मुझे इस रिकर्सन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाला पार्ट है, तो अगेन हम मेरे पास इसके पास चॉइसेस रहेगा, तो अगेन तुम चेक करो क्या मेरे ऊपर कंस्टेंट है, जो कि यहां से पता चल जाएगा कंस्टेंट नहीं है। तो अगर कंस्टेंट नहीं है इस डिजिट पे, तो कंस्टेंट नहीं है, इट मीन्स कि हम 0 to 9 कोई सा भी डिजिट रख सकते हैं, है ना, कुछ भी रखेंगे हम, डेफिनेटली 1000 से लेस देन रहेंगे, लेस देन इक्वल टू रहेंगे, ठीक है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है ना, हम रख सकते हैं। तो यानी कि इस केस में चॉइसेस क्या हो जाएगा, 0 1 एंड सो ऑन करते हुए, ठीक है, 9 तक चॉइसेस बनेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब लेट सपोज करो यहां पर हमने 9 रख दिया, ठीक है, यहां पर हमने 9 रख दिया, तो अब हमारा क्या रिकर्सन कॉल होगा, इतने पार्ट के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो ये 9 वाले ब्रांच को सॉल्व अगर हम करेंगे, तो देखो अभी मुझे 3 डिजिट का नंबर जनरेट करना था, हमने यहाँ 9 प्लेस कर दिया, तो अब हमें कितने डिजिट का नंबर जनरेट करना है, 2 डिजिट का, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। बहुत बढ़िया, अब क्या मेरे ऊपर कोई कंस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। जब यहीं पे कोई कंस्टेंट नहीं था, तो नीचे भी कोई कंस्टेंट नहीं बनेगा, तो यहाँ भी कोई कंस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक नॉन जीरो डिजिट रखा है, तो इसका काउंट हमें ऐड करना होगा। तो प्रीवियसली मेरे पास काउंट 0 था, तो 0 + 1 यानी कि 1, ये हमारा हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब तुम एक चीज देखो, अब इस रिकर्सन के ही बेसिस पे हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, तुम खुद लिख पाओगे गाइस, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना ही हमने रिकर्सन लिखा है, और इसी के बेसिस पे अब हम देखना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने रूट बनाया था, ठीक है, वो क्या था, रिकर्सन ऑफ 4, 1, 0, तो पहले इस चीज को जनरलाइज कर लो, ठीक है, ऊपर से नीचे तक हम जनरलाइज करेंगे चीजों को, ठीक है। तो पहले जो हम रिकर्सन कॉल करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, 4 की जगह हम n भेज देंगे, जो कि बता रहा है कि कितने डिजिट का नंबर जनरेट करना है, ठीक है, हम वेरिएबल के फॉर्म में अब वैल्यू को भेज रहे हैं। दूसरा हमारा था कंस्टेंट, तो कंस्टेंट को हम कंस्टेंट नाम के वेरिएबल से डिनोट कर लेंगे प्रॉब्लम में, ठीक है। तीसरा हमारा बताएगा नॉन जीरो डिजिट का काउंट, तो इसको मैं काउंट से यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमने जो ये रूट बनाया था यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या है, रिकर्सन ऑफ 4, 1, 0, इसको मैंने पहले जनरलाइज कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब इसके जस्ट नीचे क्या है, ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस क्या था, चॉइसेस था, ठीक है, इसके जस्ट नीचे क्या था, ब्रांचेस, और ब्रांचेस हमारा क्या बताता था, चॉइसेस। अब ये चॉइसेस किस बेसिस पे निकला था, देखना ध्यान से, चॉइसेस निकला था कंस्ट्रेंट के बेसिस पे। अगर मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट है, ठीक है, जैसे कि अगर हम जब फर्स्ट डिजिट को रख रहे थे, ठीक है, ये तो मेरा r का वैल्यू 1000 था, अब जैसे ही हम फर्स्ट डिजिट को रख रहे थे, तो मुझे पता था कि मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट है, तो जब भी कंस्ट्रेंट रहता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू है, उतना ही मेरे पास मैक्सिमम चॉइसेस होगा, यानी कि 0 और 1, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट के बेसिस पे यहाँ पे चॉइसेस क्या हो गया, वेरी किया। अगेन तुम यहाँ देखो, यहाँ मेरे ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, तो जब कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहता है, तो हम मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 9 तक,
ठीक है, 9 तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं। तो बस ये जो ब्रांचेस निकल रहा है ना, इस चीज को जनरलाइज कर लो। ठीक है, ये जो ब्रांचेस यहां से निकला, ठीक है, फिर इधर जो ब्रांचेस निकला, इस चीज को हम जनरलाइज कर रहे हैं। और ये किस बेसिस पे जनरलाइज हो रहा है? कंस्ट्रेंट के बेसिस पे। अभी हमने सब चीजों को देखा है। ठीक है, तो अब इसको कोड में हम कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। कोड में हम किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक यूबी नाम का वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, और उसमें हमें वैल्यू डालना है जो कि कांस्टेंट के बेसिस पे डलेगा। अगर मेरे ऊपर कांस्टेंट है तो मुझे क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग जो आर में डिजिट है उस उतना ही हमारे पास चॉइसेस होगा, जो भी आर में कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट है। ठीक है, जैसे कि अगर ये 1000 है और अगर हम फर्स्ट डिजिट को फिल करना चाह रहे हैं यहां पर, तो इसका चॉइसेस इतना ही रहेगा जितना कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। ठीक है, तो ये आर को हम एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम ये वैल्यू इजिली निकाल सके इंडेक्सिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो हमने एस नाम के स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल एस डॉट साइज माइनस एन करोगे अगर तुम, ठीक है, इनिशियली एन मेरा क्या रहेगा 4, एस डॉट साइज भी इनिशियली क्या रहेगा 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये 0th इंडेक्स। ठीक है, तो ये 1 हमें मिल जाएगा। अब क्योंकि एस हमारा स्ट्रिंग है तो ये 1 हमारा क्या रहेगा, कैरेक्टर रहेगा। तो इसको हमें क्या करना होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल 0 के स्काई वैल्यू को माइनस कर दो। तो ये गाइस हो गया हमारा जब हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट है तब का केस, और जब कंस्ट्रेंट नहीं है तब सिंपली तुम्हें 9 तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये हमने कोड लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया है, अब हम इस ब्रांचेस के ऊपर जो है ट्रैवर्स किए हैं। ठीक है, जितना भी चॉइसेस है उस पर हम चले हैं। कैसे चले हैं, देखो यहाँ 0 को हमने सॉल्व किया, फिर हमने 1 को सॉल्व किया। यहाँ पे जो हमारे पास 9 ब्रांचेस बना, ठीक है, जो कि 10 ब्रांचेस है यहाँ पे 0 to 9। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हर एक पे ट्रैवर्स करेंगे। तो ट्रैवर्स हम कैसे कर सकते हैं कोड में, सिंपल लूप लगा देंगे हम, है ना। लूप लगा करके हम ट्रैवर्स कर लेंगे। तो एक यहाँ फॉर लूप लग जाएगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, डिजिट इक्वल टू 0 से चलेगा, डिजिट लेस देन इक्वल टू जितना हमारे पास चॉइसेस रहेगा। ठीक है, अपर बाउंड डिजिट प्लस प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे एक आंसर नाम का वेरिएबल रख लेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जितना भी क्लासी नंबर है उसका काउंट को स्टोर करते चला जाएगा। और हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, देखना, आंसर प्लस इक्वल टू। अब देखो तुम ध्यान से, सारा चीज हमें रिकर्सन ट्री में पता चल जाएगा। ठीक है, और ये देखो, ये हमने रिकर्सन ट्री भी कंप्लीट नहीं ड्रॉ किया है। तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम हल्का सा ड्रॉ करोगे तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, अब ये इस पे हमने ट्रैवर्स कर दिया। ट्रैवर्स करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अगेन रिकर्सन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगेन रिकर्सन कॉल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी रिकर्सन कॉल हुआ है। अब इसके पैरामीटर को देखो कि किस तरीके से ये चेंज कर रहा है। ठीक है, तो देखो इनिशियली मेरे पास 4 डिजिट का नंबर जनरेट करना था। जैसे ही हमने एक डिजिट को फिक्स किया तो अब हमें कितने डिजिट का नंबर जनरेट करना है, 3। सिमिलरली यहाँ देखो, इनिशियली 4 था, अब क्या हो गया, 3 हो गया। और जब 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ये हर एक बार क्या हो रहा है कि अगर ये n है तो n-1 में चेंज हो रहा है, अगर n-1 है तो n-2 में चेंज हो रहा है। यानी कि एक एक करके ये वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो अब रिकर्सन कॉल होगा उसमें फर्स्ट पैरामीटर डेफिनेटली क्या होगा, n-1 हो जाएगा, क्योंकि n अगर हम भेज रहे हैं तो ये n-1 हो जाएगा। अब ये दूसरा पैरामीटर है कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो कंस्ट्रेंट का गाइस मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया है। सिंपल तुम्हें ये यूज करना है हर एक प्रॉब्लम में, कंस्ट्रेंट एंड डिजिट, जो कि ये तुम्हारा लूप का वेरिएबल है, इक्वल टू अपर बाउंड। ठीक है, यही हमारा कंस्ट्रेंट का हमेशा हमें पास करना है, चाहे कोई सा ही प्रॉब्लम हो। मोस्टली प्रॉब्लम में हमने यही यूज किया है। अब ये देखो कैसे सही है, देखना ध्यान से, दिखाता हूं मैं तुम्हें। मैंने क्या लिखा है, कंस्ट्रेंट एंड डिजिट इक्वल टू अपर बाउंड, है ना। अब देखो यहाँ पे तुम, यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, ठीक है, यानी कि ये जो कंस्ट्रेंट वाला वेरिएबल है वो हो गया 1। ठीक है, अब देखो, अब डिजिट क्या है, ये लूप जो हमने लगाया है, ये 0 और 1। ठीक है, ये हमारा डिजिट है जो कि लूप के थ्रू ट्रैवर्स हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, डिजिट इक्वल टू अपर बाउंड। तो अपर बाउंड क्या है, मैक्सिमम चॉइस है, जो कि यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ 2 ही ब्रांचेस है, तो मैक्सिमम क्या है, 1 है। तो जब डिजिट का वैल्यू अपर बाउंड के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कि 1 इक्वल 1 हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड करेंगे उस वैल्यू के साथ। तो देखो, जब डिजिट इक्वल अपर बाउंड हो जाएगा तो उस केस में अगेन क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 एंड 1 क्या होगा, 1। और देखो यहाँ पे हमने कंस्टेंट 1 भेजा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो, कंस्टेंट हमारा 1 है, जो कि यहाँ 1 है, एंड डिजिट ये क्या है, 0, और अपर बाउंड क्या है, 1 है। तो 0 क्या अपर बाउंड के बराबर है, इक्वल टू है 1 के,
नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 1 एंड 0 क्या होगा, जीरो। तो यहाँ देखो जीरो हमने पास किया है। ठीक है, तो ये हमेशा वर्क करता है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पार्ट क्लियर है। अब देखो, अब थर्ड पैरामीटर क्या है, काउंट। तो काउंट सिंपली हमने कैसे लिखा है, जो हमारा काउंट है प्लस अगर मेरा डिजिट डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सिंपल है ना, सिंपल। देखो रिकर्सन ट्री से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो इनिशियली मेरे पास काउंट क्या था, जीरो। ठीक है, इनिशियली काउंट जीरो था, और यहां हमने एक नॉन जीरो डिजिट रखा है क्या, नहीं रखा है, यहां हमारा जीरो है। तो काउंट क्या रहा, एज इट इज रहा, जो जीरो था वही जीरो हो गया। ठीक है, बट यहां देखो, यहां हमने एक नॉन जीरो डिजिट रखा है। ठीक है, तो जो मेरा काउंट है जीरो प्लस वन, तो हमने यहाँ पे वन भेजा था। ठीक है, तो इसको मैं कोड में कैसे लिख रहा हूं, काउंट प्लस अगर मेरा डिजिट डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स क्या है, वो एक नॉन जीरो डिजिट है। तो अगर ये ट्रू हो गया, नॉन जीरो डिजिट रहा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा वन। तो यानी कि काउंट क्या हो जाएगा, काउंट प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये डिजिट हमारा जीरो है, जो कि इस केस में था, ठीक है, जीरो था, तो इस केस में क्या होगा, काउंट काउंट ही रहेगा, काउंट प्लस ये जीरो आएगा, तो काउंट ही रहेगा, यानी कि जीरो। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये चेंज कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हमने ये रिकर्सन लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, रिटर्न कर देंगे हम आंसर को। अब ये रिकर्सन में हमें बेस केस लिखना होगा, है ना, बेस केस हमें लिखना होगा कि हम कहाँ पे रुकेंगे। तो देखो, सबसे पहला चीज हमें एन डिजिट का नंबर जनरेट करना है। तो जब मेरा एन डिजिट का नंबर कंप्लीट जनरेट हो जाएगा, इट मीन्स क्या होगा, एन हमारा जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो हर एक रिकर्सन कॉल में क्या हो रहा है, एन एन माइनस वन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है एन का। तो जब मेरा एन जीरो हो गया, इट मीन्स कि हमें ये 4 डिजिट का बनाना था, और हमने ये 4 डिजिट का बना दिया, है ना, कोई सा भी नंबर बन गया, तो मेरा एन जीरो हो गया। तो जब एन जीरो हो, वो हमारा हो जाएगा बेस केस। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा बेस केस। तो अब एन जीरो हो गया, इट मीन्स कि ये नंबर बन गया है। तो अब मुझे प्रॉब्लम में क्या बोला है कि अगर ये नंबर क्लासी है, तो हमें इसे आंसर में काउंट करना है। तो अगर एन जीरो हो गया, अब हमें ये पता करना है कि क्या ये नंबर क्लासी है। ये हम कैसे पता करेंगे, तो रिकर्सन में हमने काउंट नाम का ये जो वेरिएबल है, ये पास कर रखा है। तो हमें जस्ट अब ये चेक करना है क्लासी नंबर के डेफिनेशन के अनुसार कि क्या ये काउंट लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर लेस देन इक्वल टू 3 है, तो तुम रिटर्न कर दो वन। वन रिटर्न करने का मतलब क्या है कि ये एक क्लासिक नंबर है। ठीक है, यानी कि इसका काउंट हमें रिटर्न करना है। तो ये एक हमें मिल गया, तो एक हमने रिटर्न कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर यानी कि ये क्लासी नंबर नहीं है, तो जीरो तुम रिटर्न कर दो। इट मीन्स कि इसको हमें काउंट में नहीं रखना है, अगर ये क्लासी नंबर नहीं है तो। ठीक है, तो ये हो गया बेस केस। इसमें एक और ऑप्टिमाइजेशन हम ये लगा सकते हैं कि अगर मेरा ये काउंट का वैल्यू, ठीक है, अगर ये मेरा काउंट का वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाए, तो तुम रिटर्न कर दो जीरो, है ना। हमें आगे रिकर्सन को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लासी नंबर ही नहीं बना है। ठीक है, काउंट अगर ग्रेटर देन 3 हो गया, इट मीन्स कि क्लासी नंबर ही नहीं है, तो रिटर्न कर दो जीरो। तो ये दो हम क्या करेंगे, बेस केस लगा लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पूरा पूरा रिकर्सन समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसा मैंने तुम्हें बताया है एग्जैक्टली उसी तरीके से हम इसको कोड भी कर लेंगे। तो आओ चलते हैं VS कोड पर और कोड करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेस्ट केस ले लिया है इनपुट में। ठीक है, इनपुट में हमने टेस्ट केस ले रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल दो इनपुट लेना है, एल और आर। ठीक है, तो इसे हम जल्दी से ले लेते हैं। एल और आर को हमने ले लिया। अब मैंने तुम्हें बताया कि हमें क्या करना होगा, जो भी आर है जो भी एल है, उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने आर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें एल टू आर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जीरो टू आर और जीरो टू एल माइनस वन को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और दोनों को डिफरेंस ले लेंगे दोनों का, है ना। तो एल को पहले डिक्रीमेंट कर लो ताकि एल माइनस वन बन जाए। अब अगेन क्या करो, स्ट्रिंग एस एल इक्वल टू, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, टू अंडर स्कोर स्ट्रिंग एल। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ आर निकालेंगे। ठीक है, जो कि एक मान लो मेथड जो रिकर्सन लिख रहे हैं वो रहेगा। तो पहले तो हम स्ट्रिंग भेज दिए। अब हमने जो रिकर्सन में जो पैरामीटर भेजा था, सबसे पहला क्या था कि कितने डिजिट का नंबर जनरेट करना है। ठीक है, तो जो आर रहता है, ठीक है, आर में टोटल जितना डिजिट है उतने ही नंबर का जनरेट करना है हमें, है ना। आर हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें 1000 था। ठीक है, तो 1000 था, तो 1000 में टोटल कितना डिजिट था, 4।
तो 4 नंबर का हमने डिजिट जनरेट किया था। तो देखो ये r को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, तो स्ट्रिंग का जो साइज होगा वही हमारा होगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट का हमें नंबर जनरेट करना है ना। तो उसे हमने भेज दिया, हमने कंस्ट्रेंट भेजा जो कि इनिशियली 1 रहेगा, और फिर हमने काउंट भेजा जो कि 0 रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ l-1 निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको मैं l में अभी स्टोर कर रहा हूँ, रिकर्शन ऑफ, ठीक है, रिकर्शन ऑफ, इसमें हम क्या करेंगे, SL भेजेंगे, SL का साइज भेजेंगे। ठीक है, जैसे हमने SR के लिए किया है सेम हमें l-1 के लिए भी करना है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम सी आउट कर देंगे आंसर ऑफ R माइनस आंसर ऑफ L इंडेल। ठीक है, न्यू लाइन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें ये रिकर्सन वाला मेथड लिखना होगा, है ना। तो आओ इसे भी जल्दी से लिख लेते हैं। इंट रिकर्सन, यहाँ पे हमें क्या भेजना है, सबसे पहले स्ट्रिंग हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग भेज लो, फिर हमारा n हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट हो गया, फिर हमारा काउंट हो गया। ठीक है, अब अभी जैसा हमने देखा है, सबसे पहले निकालो हमारे पास चॉइसेस कितना है। तो चॉइसेस किस बेसिस पे निकलेगा, कंस्ट्रेंट के बेसिस पे निकलेगा। ठीक है, अगर मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो मेरे पास चॉइसेस क्या रहेगा, s डॉट साइज माइनस n, ठीक है, माइनस n माइनस स्काई वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, इतना हमारे पास चॉइसेस रहेगा अगर मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट है तो, यानी कि सिंपल r के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिजिट है उसको लेना है। ठीक है, अभी हमने देखा रिकर्सन ट्री बनाते टाइम। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। और अगर चॉइस से कंस्ट्रेंट नहीं है तो 9 तक हमारे पास चॉइसेस है। अब यहाँ पे क्या करो, आंसर इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, अब ये हर एक चॉइसेस पे चलो जो कि क्या था, रिकर्सन ट्री का ब्रांचेस था। ठीक है, तो डिजिट इक्वल टू 0 से डिजिट लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड तक चलो, डिजिट प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। अब हमने देखा आंसर प्लस इक्वल टू, हमें रिकर्सन कॉल करना है। तो n कैसे चेंज कर रहा है, n-1 से। कंस्ट्रेंट हमारा क्या हो रहा है, कंस्ट्रेंट एंड डिजिट अगर अपर इक्वल टू अपर बाउंड है उस बेसिस पे ये चेंज करेगा, है ना। और लास्ट हमारा क्या पैरामीटर हो जाएगा, काउंट। तो काउंट कैसे अपडेट होगा, काउंट प्लस अगर डिजिट हमारा डज नॉट इक्वल है 0 के। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, काउंट में एडिशन हो जाएगा। ठीक है, 1 का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, s भी भेजना है। ठीक है, रिकर्सन के अनुसार। तो ये हमारा हो गया फॉर लूप कंप्लीट। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा आ जाएगा बेस केस। तो अगर मेरा n 0 हुआ, इट मीन्स कि जितना डिजिट का हमें नंबर जनरेट करना था हमने कर लिया। अब इसमें तुम चेक करो क्या ये नंबर क्लासी नंबर बना है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 3 है, इट मीन्स कि ये क्लासी नंबर है, तो रिटर्न कर दो 1। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो 0, इट मीन्स कि क्लासी नंबर नहीं है। ठीक है, एक और हमने ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ लगा सकते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट अगर ग्रेटर देन 3 हो गया तो तुम्हें इतने पार्ट को अगेन इवेलुएट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी क्लासी नंबर नहीं है। तो तुम कितना भी आगे बढ़ो कोई फायदा है नहीं, तो रिटर्न कर दो 0। ठीक है, तो गाइज जैसा हमने अभी बताया एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने कोड किया है। तुम देख सकते हो डिजिट डीपी लोगों को टफ लगता है, बट ये कितना आसान टॉपिक है, केवल पैटर्न को पकड़ना है। और ये कोड फोर्सेस का हम 1900 क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और डीसो जैसे कंपनी, वॉलमार्ट जैसे कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट में ये क्वेश्चन आ चुका है। फर्दर वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को भी लेंगे तो तुम्हें चीजें क्लियर दिखेंगी। अब देखो ये रिकर्सन का कोड है। अब मुझे इसमें क्या करना है, डीपी लगाना है। तो डीपी लगाने के लिए सिंपल चेक करो कि कौन कौन सा ऐसा रिकर्सन का पैरामीटर है जो कि वेरी कर रहा है। तो देखो ये स्ट्रिंग s है और ये रिकर्सन कॉल में भी s ही रह रहा है, यानी कि ये वेरी नहीं कर रहा है। ये जो n है, ठीक है, ये वेरी कर रहा है। n था, n-1 में कन्वर्ट हो गया। ये जो कंस्ट्रेंट था, ये कंस्ट्रेंट वेरी कर रहा है। कंस्ट्रेंट एंड डिजिट इक्वल टू अपर बाउंड, इस बेसिस पे ये वैल्यू 0-1 में कन्वर्ट हो रहा है। काउंट भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि 3 हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है। तो यानी कि इस केस में हमें 3 डायमेंशनल डीपी बनाना होगा इनको स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इस n का देखेंगे कि मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है। तो ये n क्या है, अगर हमने ये वाला एग्जांपल लिया था जो 1000 वाला, उसमें n हमारा क्या था, जो 1000 का जो साइज है, यानी कि टोटल डिजिट कितना है 4। तो ये n का वैल्यू 4 हुआ। ठीक है, तो ये कैसे निकल रहा है, तो ये निकल रहा है जो l और r का रेंज है उसके बेसिस पे। तो r का रेंज मैक्सिमम कितना हो सकता है कंस्ट्रेंट के हिसाब से, 10 टू द पावर 18।
तो 10 टू द पावर 18 में टोटल कितना डिजिट होगा? 19 डिजिट होगा, है ना? तो मैक्सिमम जो हमारा डिजिट हो सकता है वो 19 हो सकता है, यानी कि ये n का वैल्यू मैक्सिमम 19 तक जा सकता है ना? उससे ज्यादा तो कभी जाएगा नहीं। तो इस कंस्टेंट के हिसाब से तुम्हें सोचना है कि डीपी का डायमेंशंस क्या क्या हम लेंगे। ठीक है, तो 19 हो सकता है, तो सेफर साइड में हम यहाँ 20 ले रहे हैं। ठीक है, तो n हमारा कवर हो गया। ये जो कंस्टेंट है ये क्या होगा? या तो 0 या तो 1। यही हमने देखा है अपने रिकर्सन ट्री में, या तो कंस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, तो 1 और 0, सिंपल। तो इसके लिए हमें क्या करना है? दो साइज का बना लेना है। अब देखो ये काउंट, ये काउंट क्या है? कितना नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो अगेन आर मेरा मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 10 टू द पावर 18 तक जा सकता है, राइट? 10 टू द पावर 18 तक जा सकता है। अब मान लो कि कोई एक ऐसा टेस्ट केस लो जिसमें कि मैक्सिमम हमें नॉन जीरो डिजिट मिले, तो वो कौन सा होगा? 9 को तुम लिख लो 18 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि इस आर के कंस्टेंट के हिसाब से अगर हम 9 को 18 टाइम्स लिखें, इट मीन्स कि क्या है कि हमें 18 नॉन जीरो डिजिट मिल गया, है ना? तो 18 से ज्यादा तो कभी मिलेगा नहीं, है ना? तो सेफर साइड में हम अगेन क्या करेंगे? 20 ले लेंगे। ठीक है, तो अगेन तुम क्या करो? 20 ले लो। ठीक है, सेफर साइड के लिए। तो ये हमारा डीपी का डायमेंशन हमने बना लिया। अब ये भी तुम्हें मैंने बताया है, अभी भी दिखाया कैसे हमें डीपी के डायमेंशंस को बनाना है प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट के हिसाब से। अब इसमें कोई एक ऐसा वैल्यू डाल दो जो कि कभी मेरा आउटपुट नहीं बनेगा। तो हमें काउंट देना है, तो डेफिनेटली काउंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें पहले तुम -1 डाल दो, क्योंकि वो कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये डालने का क्या बेनिफिट है वो तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि हम दो रिकर्सन कॉल कर रहे हैं, तो हमें ये दो बार यहाँ डालना होगा। क्यों? क्योंकि जब ये रिकर्सन कॉल होगा तो क्या होगा कि ये डीपी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट हो जाएगा यानी कि -1 ना रह करके वहां पे 0 1 कुछ भी वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो जाएगा बॉक्सेस में उसके। ठीक है, तो इस चीज को अगेन रीसेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हम ये वाला रिकर्सन कॉल करेंगे उससे पहले भी हम डीपी में क्या करेंगे? -1 सेट कर लेंगे, ताकि हर एक वैल्यू -1 पे रहे। ठीक है, तो ये हमने दो बार कर दिया। अब गाइस ये सब काफी छोटी चीजें हैं, ठीक है, बट मैं हर एक चीजों को चाहता हूँ कि तुम्हें समझाऊं ताकि तुम्हें कहीं कोई तकलीफ ना हो। अब मैं क्या करूंगा? मैं जब भी आंसर रिटर्न करूंगा ना, तो मैं इसको डीपी टेबल पे स्टोर कर लूंगा। तो जो वेरिएबल है वो क्या क्या है? एन कंस्ट्रेंट। ठीक है, एन कंस्ट्रेंट और हमारा काउंट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जब भी तुम आंसर को रिटर्न करो उससे पहले तुम क्या करो? ये जो जो रिकर्सन कॉल हमने किया है एन कंस्टेंट और काउंट के लिए किया है, तो इस बॉक्स में डीपी के आंसर को स्टोर कर लो। अब इसका बेनिफिट क्या है? कल को अगर फिर से सेम ही पैरामीटर आ जाए एन कंस्टेंट काउंट, ठीक है, तो हमें अगेन ये रिकर्सन को कॉल ना करना पड़े। हम डायरेक्ट डीपी टेबल में चेक कर लें कि क्या मेरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है डीपी टेबल में। अगर है तो हम वहीं पे रिटर्न कर दें। तो ये हम कैसे करेंगे? तो हम यहीं पर चेक कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे चेक लगा लेंगे कि अगर इसमें कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? अब इसी का फायदा है -1 सेट करने का। अगर इसका वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, इट मीन्स कि डेफिनेटली इस टेबल में क्या है? कोई ना कोई वैल्यू रखा हुआ है इस पोजीशन पे, एन कंस्टेंट और काउंट के पोजीशन पे, है ना? तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे इस वैल्यू को। तो यही गाइस हमारा डीपी रहता है। एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, और जो हमने मेम सेट किया। ठीक है, यही 3-4 लाइन का हमारा डीपी है। ठीक है, हो गया ये हमारा डीपी। अब एक बार इसे हम रन करते हैं और देखते हैं ये कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये टेस्ट केस हमारा पास कर गया। तो अब मैं क्या करूंगा? इस कोड को कॉपी करूंगा और इसको हम एक बार कोड फोर्सेस पे सबमिट करके देख लेंगे। ठीक है, यहां मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और अब मैं इसे सबमिट करूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया। और ये देख सकते हो पॉपअप में यहाँ हमारा एक्सेप्टेड आ गया है। ठीक है, बट यूआई अभी भी स्लो है। तो देख सकते हो गाइस हमारा क्लासी नंबर प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें इस प्रॉब्लम का हर एक पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।